आज के समय के लोगों की अनुमानित आयु 60 से 70 साल की है। इसमें भी कई प्रकार की बीमारियों का पहरा होता है, लेकिन वाराणसी के कबीर नगर इलाके में रहने वाले शिवानंद बाबा 126 साल की उम्र में भी एकदम तंदुरुस्त हैं। शिवानंद बाबा को 126 साल की उम्र में मोदी सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करने का फैसला लिया है। उनके पासपोर्ट और आधार कार्ड पर जन्म तिथि 8 अगस्त 1896 है, जिसके आधार पर बाबा दुनिया के सबसे बुजुर्ग इंसान हैं। लेकिन इसके बावजूद भी गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे अधिक उम्र का दर्जा जापान के चितेत्सु वनितनबे के नाम दर्ज है। नमस्कार बाबा जी, आपको बसंत पंचमी के अवसर पे आप क्या बोलना चाहेंगे? आपको नमस्कार। बसंत पंचमी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे अबाउट बसंत पंचमी? सरस्वती पूजा। Guru is greater than God. God might be able to give you certain things you want of the world. But if you ask God for liberation, God can grant you liberation. God has to take the Paramaya Guru to grant you liberation from the bondage of birth and death. This is my message on the occasion of Saraswati Puja. हमें ये जानकारी मिली कि आपको पद्मश्री से नवाजा भी जाने वाला है प्रधानमंत्री के द्वारा, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? उनको ये भी जानकारी हुआ कि आपको प्रधानमंत्री मोदी जी ने पद्मश्री से सम्मानित किया, तो इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? मोदी जी तो है विश्व प्रेमी, विश्व के भलाई के लिए हमको पद्मश्री दिया। योगा करने से सबको फायदा और लाभ। 126 साल के आप हो चुके हैं और मैं जानना चाहूँगी कि इस उम्र में भी आप स्वस्थ हैं, उसकी वजह क्या है? क्या ऐसा आप करते हो? 126 साल आपका उम्र हुआ है और ये उम्र में भी आप बहुत एकदम सुस्त है, फिट है, तो जानना चाहेंगे उन लोग कि इसका क्या वजह है, क्या रीज़न है इसके पीछे? वेल रेगुलेटेड लाइफ, very disciplined life. Well regulated and well disciplined life. यही वजह है बाबा का 126 साल के पीछे। No fruit, no oil. No fruit, no oil. Only boil. जी, आप इस उम्र में भी योग करते हैं, तो जो भी लोग हैं आप उनको योगा के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? कितनी महत्वपूर्ण होती है योगा हमारे जीवन में? ये उम्र में भी आप योग करते हैं, तो जो लोग अभी योग करते हैं तो उनके बारे में आप क्या बोलेंगे कि योग हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है? योग करने से योग नहीं होगा, बीमार नहीं होगा, शरीर ठीक रहेगा। बाबा जी बोल रहे हैं कि योग करने से आपका रोग नहीं होगा, आप बिना मेडिसिन आप हेल्थी और हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हैं और डेली सबको आधा घंटा योग करना चाहिए। आधा घंटा योग करने से ही आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जो भी हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? सबका लाभ होगा, सबका लाभ होगा, फिजिकल प्रॉफिट होगा, मेंटल बेनिफिट होगा। बाबा जी बोल रहे हैं सबका लाभ होगा, सबको फिजिकल बेनिफिट होगा और मेंटल बेनिफिट भी होगा। एवरीबॉडी विल बी बेनिफिटेड बाय डूइंग 30 मिनट्स ऑफ योगा एवरी डे। उन लोग को प्रेरणा मिलेगा योगा करने के लिए। ये जो मोदी जी ने जो निर्णय लिया है, इसका पीछे मोदी जी का पूरा वर्ल्ड के लिए, विश्व के लिए वो सोच है कि मोदी जी पूरा विश्व का भलाई चाहते हैं, खाली देश का नहीं पूरा विश्व का, और इसीलिए बाबा जी को चुना गया है। और इसके लिए बाबा जी ने कुछ एप्लीकेशन नहीं दिए। उनको 25 तारीख को शाम को कॉल मिला होम मिनिस्ट्री से कि उन लोग ने ये फैसला किया है मोदी जी गवर्नमेंट ने, और बाबा जी ने उसको स्वीकार किया और रात को 8 बजे अनाउंसमेंट होगा। तो मोदी जी सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि बाबा जी के माध्यम से आप लोग योगा करो। योगा आधा घंटा करने से आपको हेल्थी और हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हैं और आपका कोई भी डिजीज़ आपके पास नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। थैंक यू, धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि आप एक बार अपना परिचय परिचय? इंट्रोडक्शन। अच्छा, मेरा नाम है डॉक्टर ईसी गराई, मैं कलकत्ता से आया हूँ। मैं
एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ, एक मल्टीनेशनल कंपनी से काम करता हूँ। और मेरे को सबसे बड़ा जो रिकॉग्निशन मिला है कि बाबा मुझे अपना पर्सनल फिजिशियन हिसाब से स्वीकार कर लिया है। लेकिन मेरे को तो चिकित्सा करने का कोई वक्त नहीं मिलता है, मैं बाबा के पास से बहुत सारी सीखता हूँ। जी, तो बाबा जी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि 126 साल के वो हो चुके हैं, अभी भी स्वस्थ हैं, तो उनकी जो भी खान पान है या फिर योग है, उसके उनके जो डे टू डे लाइफ की रूटीन है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये जो बाबा जी अभी बताया कि वेल डिसिप्लिन एंड वेल रेगुलेटेड लाइफ, तो वो ये वर्ड दोनों सिंपल वर्ड लगता है, लेकिन ये हमारे जीवन में इसको मानना बहुत ही मुश्किल है। तो बाबा जी जैसे करता है, सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, वो ऑल सीजन्स, और उसके बाद जो मन का जो काम होता है, उसके बाद बाबा जी योगा करता है और 1 घंटा बाबा जी चलते हैं। जहाँ भी हो, अपना रूम पे हो तो रूम पे भी चलता है, इधर से उधर चलते हैं। और चलने के टाइम बाबा जी ने मंत्र जप करता है। तो बाबा जी बोलता है ये मेरा फिजिकल एक्सरसाइज के साथ स्पिरिचुअल एक्सरसाइज भी हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बाबा जी जो हमेशा सब कुछ में पॉजिटिव ही दिखते हैं, कहीं नेगेटिव नहीं दिखता है। हमारे जीवन में ये बहुत प्रॉब्लम है कि हम जो भी दिखता है उसमें नेगेटिव ढूंढते हैं। हमारा आज का आम जनता का ये नज़राना हो गया, ये नेगेटिव ढूंढो, उसके बाद क्रिटिसाइज करो। लेकिन बाबा जी का ये बड़ा लेसन है, ये सब कुछ में पॉजिटिव कुछ है। बाबा जी ऐसे ही बोलता है जी, मेरा पास तो बहुत सारे लोग आता है ना, तो उसमें तो उसको पॉजिटिव क्वालिटी कुछ ना कुछ रहेगा, तो हम उन लोगों को पॉजिटिव क्वालिटी को देखते हैं, उसको मैं फॉलो करना चाहते हूँ, नेगेटिव नहीं देखता है। तो ये बहुत अच्छा है कि क्योंकि नेगेटिव आप जब देखते हैं ना, नेगेटिव जब सोचते हैं, तो अपना हार्ट के पर, अपना मेंटालिटी के पर वो उसका असर पड़ेगा, और वो अच्छा असर नहीं पड़ेगा। तो यही एक बड़ा है। तो फिज़िकल जो एक्टिविटी के साथ बाबा जी जो मेंटल जो फ्रेमवर्क है, मेंटल जो एक्सरसाइज है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है उनका भी। और उसके बाद तो सिंपल लाइफस्टाइल है ही। एक लाइफ में पॉजिटिविटी की आपने बात की है, तो मैं जानना चाहूँगी कि लाइफ में इंसान की पॉजिटिविटी कितनी होनी ज़रूरी होती है? सबसे ज़रूरी होता है। बाबा जी का कभी कभी थोड़ा सा कुछ बुखार हुआ तो हम लोग कितना परेशान हो जाता है। बाबा जी बोलते हैं ये मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है, ज़रूर इसमें से कोई भलाई मुझे होगा। तो यही है उनका कितना बड़ा सोच है जो कुछ होता है। और बाबा जी और एक बात बोलते हैं, ये हमारा ये आई एम कम्प्लीटली सरेंडर टू गॉड, भगवान के ऊपर पूरी अपना हमको समर्पित कर दिया है, क्योंकि भगवान मुझे देखभाल करे। तो मैं भी देखता हूँ उनका जब भी जो कुछ भी उसका थोड़ा सा जो कुछ ज़रूरत होता है, तो आप आपको साथ मिल जाते हैं। और अब जो बड़ा काम है बाबा जी, जो इसमें मेरे ख्याल से इसमें भी हाईलाइट होना चाहिए, बाबा जी अपना का जीवन, वो जो गरीब लोग हैं, जो समाज से विच्युत है, मान लीजिए जो लेप्रोसी अफेक्टेड बेगर्स है, उनके पास जाके उनको भी सेवा देते हैं, और उनको भी पूरी में जाके वो उसको भी सेवा देते हैं। और बाबा जी उन लोगों को भगवान जैसे समझ के ही सेवा देते हैं। ऐसे ही हम लोग जैसे भगवान के पूजा देते हैं ना, वैसे सबसे अच्छा चीज़ लेके, उनका ज़रूरत जो कुछ है वो सब सामान लेके बाबा जी उनको, मान लीजिए वो जो सेवा देते हैं ना, 500 से 600-700 हो जाते हैं, वो पूरी टेम्पल के आसपास जितना है। तो सुबह 5 बजे से शुरू होते तो 11-12 बजे तक ये सेवा चल रहा है उनका। हाँ, तो ये बड़ा काम है। बाबा जी बोलते हैं कि ऐसे ही हम लोग पॉजिटिव एक्टिविटी करें, पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव सोचें, तो ही एक राज है जो हमारा नेगेटिविटी कुछ नहीं आएगा। हाँ, मेडिकल साइंस के तरफ से देयर आर मेनी डिजीज नाउअडेज व्हिच आर हैपनिंग, जहाँ जो बीमारी होता है ना, डायबिटीज़ होता है, हाइपरटेंशन होता है, उसमें से बहुत कुछ साइकोसोशल इफेक्ट रहता है। साइकोसोमेटिक, हम जो सोचता है वो सोच हमारा ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट करता है। हाँ, तो इसीलिए आप हमेशा पॉजिटिव रहे, तो वो भी मेंटालिटी की तरफ से आपका सिस्टम और ऑर्गन के ऊपर कोई नेगेटिव ऑप्शन। टेलीफोन से रिटायर्ड हो, यहाँ पूजा कमेटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। आज बसंत पंचमी का अवसर है, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? बसंत पंचमी के अवसर पर सबसे पहले हमारे पास में ही बाबा रहते हैं,
तो इनको हम लोग स्वागत के लिए बुलाए हैं। इसीलिए अभी रिसेंटली इनको पद्मश्री अवार्ड हुआ है, इसलिए हमको सम्मानित करने के लिए हम लोग बुलाए हैं। जी, तो बाबा जी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बाबा जी के बारे में कि बाबा जी करीब 30 ईयर्स मैं जान रहा हूँ। जैसे 30 साल पहले देखे थे, आज भी उसी तरह से देखते हैं। तो मैं जब इनके यहाँ जब जाता हूँ, पूछता हूँ क्या करते हैं बाबा, बाबा कहते हैं कि नित्य मैं व्यायाम करता हूँ, योगासन करता हूँ। अब बाबा का खाने का रूटीन बहुत ही है, बिना तेल का, बिना घी का, वाइल्ड खाना खाते हैं। और इनका कहना है कि लॉन्गेस्ट लाइफ के लिए आपको योग करना ज़रूरी है, और नित्य योग करना इनका पहला कर्तव्य है। इनका बताते हैं, उससे सबको भी ये मैसेज जाती है। ये जानते हैं आपको, ये प्राइज़ मिला है इनको, ये सम्मान मिला है, ये पूरा वर्ल्ड को ग्लोबली जा रहा है कि एक योग से 125 साल लोग जी सकते हैं, तो सबको ही योग करना चाहिए, तो अनुसरण करेंगे। अच्छा, मोदी जी भी चाहते थे कि योग का पूरा बढ़ावा, तो आज देश विदेश के चैनल सब देख रहे हैं इसको। अभी जैसे मैं लास्ट चैनल में मैंने दिया था आज में, तो अभी इंग्लैंड से हमारी बेटी फ़ोन की कि बाबूजी ये कौन है। हम कहे कि तुम लोग क्या बताएं, घर के पास रह के जब नहीं जानती हो, और हम लोग तो देख रहे हैं बाबा जी को। तो बाबा जी का ये विचार ये पूरा विश्व को जा रहा है, और उससे लोग लाभान्वित होंगे। और योग जब करेंगे बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमार नहीं तो मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ा। अब इसका अभी तो जाने होंगे, इस प्राइज़ के लिए, एक सम्मान के लिए कोई कहीं कुछ नहीं हुआ। इनके बारे में बहुत जगह से जान के और पता भी चला भी है हमको संजय जी से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फ़ोन आया था, इसके बाद ऐसे सम्मानित किया गया। तो जो दर्शक देख रहे हैं, आप उनसे क्या बोलना चाहेंगे? दर्शक को मैं कहना चाहूँगा कि बाबा जी का वचन का अनुसरण करें, उन योग करें, और खाने में भी ज़रा तेल घी का कम सेवन करें, यही मैं कहूँगा। लेकिन योग पहला।